हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के सेक्शन को पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज लिखा गया है एडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हम आज एडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, आज मैं इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में कम से कम एटलीस्ट 15 तो मैं ही कराऊंगा, 5 आपको एक्सरसाइज दूंगा। बट याद रखिएगा कि इडियम फ्रेज से ये चीज तो फिक्स होती है कि आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं टारगेट लिया हूं कि लगभग 300 से 400 इडियम्स फ्रेजेस मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपको एग्जाम के टाइम पे आपको ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको रटना नहीं है। मैं जब नेक्स्ट वीडियो से आऊंगा तो मैं आपके साथ प्लान के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से हम उसको कनेक्ट कराते हैं और कैसे हमारा उसमें एग्जाम में हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं उन लोगों के लिए न्यूज ये है, गुड न्यूज है, बिकॉज आज तक कभी भी आई डोंट थिंक कि किसी ने व्हाट्सएप से आपको जोड़ा होगा। बट आपको द जोरावर क्लासेस ये चांस देता है व्हाट्सएप से जुड़ने का, जिसमें आपको बस सीधा सा एक छोटा सा काम करना है। अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने नाम को और आप जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पीआरटी या टीजीटी, उसको भेज देना है, ठीक है। और आपको ये चीजें भेजने के बाद टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा रिगार्डिंग वीडियोज, रिगार्डिंग केबीएस केबीएस के रिक्रूटमेंट जो है, यानी कि वैकेंसी कब आएगी। बहुत अच्छा सा आपका सवाल होता है, प्यारा सा, है ना। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिलती रहेगी। एंड हाँ, डोंट ट्राई टू कॉल इट बिकॉज इस पे कॉल कर लगेगा ही नहीं। सो आप लोग बिल्कुल अपने नंबर को इस पे भेज दीजिए अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जैसा कि हमारे सामने हमारा पहला इडियम्स आने वाला है वो है एन ओल्ड फ्लेम। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको आ रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या है इसका मतलब, क्या होता है इसका मतलब। एंड एन ओल्ड फ्लेम, एक चीज मैं और आपको ध्यान से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा कि जितने भी इडियम्स फ्रेज आते हैं दोस्तों, उनके आगे पीछे ना या तो आर्टिकल लगा होता है, मिलता है आपको, या तो क्या मिलेगा कि आपके कह सकते हो कि प्रीपोजिशन जो होता है वो लगा हुआ मिलता है। तो जल्दी से बताओ, एन ओल्ड फ्लेम का जानते हो? एन ओल्ड फ्लेम मतलब होता है पुराना प्यार। क्या होता है? पुराना प्यार। सबको अपना अपना याद आ गया होगा, है ना। तो अभी उसको मत याद करो बिकॉज केवीएस जाना है, तो उसको याद करेंगे तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ पर्सन विथ होम वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। एक इंसान जिसके पास क्या हुआ है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो, उसे कहते हैं एन ओल्ड फ्लेम। देखो, आज मैं आपको सिर्फ मीनिंग्स बता रहा हूं। मैं जब एक्सरसाइजेस करवाऊंगा आपसे, ठीक है, इस पे जब एक्सरसाइजेस करवाऊंगा तो मैं आपको वहां पे ऐसे लिख के दूंगा, देन वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब जैसा कि आपके एग्जाम्स में आता है कि पूरे इडियम्स को एक सेंटेंस में लिखा होता है और उसके नीचे अंडरलाइन किया होता है, और फिर आपसे पूछता है जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मतलब बता दो, तो आप ध्यान देना। तो इसीलिए आपको आज याद करना है एन ओल्ड फ्लेम। फ्लेम मतलब होता है ज्वाला। तो एक बूढ़ी ज्वाला वो होती है जो पुराना प्यार होता है, काफी ज्यादा धड़कता है ना। सबके सबको अपना अपना याद आ गया होगा। चलो नेक्स्ट करो। एन आयरन विल, तो ये तो जल्दी से बता दो फटाफट। आई थिंक ये बहुत आसान होगा, जल्दी से बता दो। चलो, तो एन आयरन विल का मतलब होता है मजबूत इच्छा शक्ति। ये कठिन नहीं था बिकॉज विल मतलब ही होता है इच्छा, एंड आयरन का मतलब होता है मजबूती से आप उसको कनेक्ट करा सकते हो। तो मजबूत इच्छा शक्ति, ध्यान से समझना। मैं दोस्तों, मैं ऐसी चीजों से आपको समझाऊंगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं इडियम्स एंड फ्रेज। और अगर ये क्लास लाइक अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर बनता है, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी हैं। तो कम से कम लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो ना, बिकॉज अगर कोचिंग करने जाते हो तो उसके पैसे देते विदाउट आपको जानते हुए आप एक लाइक शेयर तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो हम मजबूत इस इच्छा शक्ति को इंग्लिश में हम कैसे देखेंगे? स्ट्रॉन्ग विल पावर। हम क्या देखेंगे? स्ट्रॉन्ग विल पावर। क्लियर हुआ? तो दो चीजें हमने पढ़ी, एन ओल्ड फ्लेम और फिर एन आयरन विल। अब नेक्स्ट, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। एन ओल्ड हेड मतलब जो एक कह सकते हो पुराना सिर किस पे? जवान कंधों पे। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका यह अर्थ निकलता है कि कम उम्र में ज्यादा ज्ञान बांटना, ठीक है, अपने उम्र से ज्यादा जानना।
अपने उम्र से क्या करना, ज्यादा जानना, यहाँ अपने रहेगा दोस्तों। तो अपने उम्र से ज्यादा जानने को ही हम क्या कहते हैं, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। और इसको हम कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। एक बच्चा या कोई जवान इंसान जो किसी बूढ़े या अनुभवी इंसान की तरह सोचता और बात करता है, उसे हम कहते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। ये आपके सेंटेंसेस के बीचों बीच आते हैं, ये जितनी भी चीजें इडियम्स एंड फ्रेजेस आप देख रहे हो, ये आपके सेंटेंसेस के बीचों बीच आते हैं। और इसी वजह से ये जो सेंटेंसेस के बीचों बीच आते हैं, इन्हीं का मतलब निकालने के लिए दे देता है, ऐसे अंडरलाइन करके लिख देगा और आपसे कहेगा इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर क्या होगा, फटाफट बताओ। तो कुछ लोगों को तो आइडिया भी लग गया होगा। अब फायर में अगर हम फ्यूल ऐड कर रहे हैं तो उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हमारा एक मुहावरा आता है हिंदी में, उसे हम कहते हैं आग में घी डालना। क्या कहते हैं, आग में घी डालना। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको कहेंगे आग में घी डालना। ये आ गया आपके सामने, आग में घी डालना। ठीक है, और इसको हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे, टू मेक अ मैटर वर्स। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो आ रहा है ना ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। ये तो आपको मैं हिंदी में समझाने के लिए डाला हूं कि कुछ बच्चे हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, सो आपको सेंटेंस में ये मिलेगा और ऑप्शन में ये चूज करना होगा, टू मेक अ मैटर वर्स। किसी भी कह सकते हो कि मैटर का मतलब होता है किसी भी चीज को बुरा बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, आग में घी डालना। ठीक है, अगला दिया गया है, एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक आराम और अत्यधिक आय वाली जो जॉब होती है, उसे हम कहते हैं एन आर्म चेयर जॉब, जिसे हम कहते हैं आसानी एवं अच्छी आय वाली नौकरी। आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, इंग्लिश में कहते हैं गुड इनकम जॉब एंड हाई कंफर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ क्या होता है, एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है गुड इनकम जॉब एंड हाई कंफर्ट। इसे हम क्या कहते हैं, एन आर्म चेयर जॉब। देखो मैं ए के आज सारे लेटर्स का करा रहा हूं, फिर मैं बी का कराऊंगा, फिर मैं सी का कराऊंगा, इसी तरह से आपका पूरा जेड तक कराऊंगा। ठीक है, तो हम फटाफट करेंगे, कम से कम एक वीडियो में तो कम से कम 20 तो कर ही जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एन आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या हो गया, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। नेक्स्ट दिया गया एन एक्स टू ग्रिंड। ग्रिंड मतलब क्या होता है, ग्रिंडर का नाम सुने होंगे, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। तो इसका क्या मतलब होता है, फटाफट बताओ जल्दी से टाइप करके। तो क्या हो जाएगा, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ठीक है, मतलब कुल्हाड़ी जो है लालचपन से, एक तरह से कह सकते हो कि लालचपन की वजह से हम कहीं पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य। इंग्लिश में कहते हैं समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एन एक्स टू ग्रिंड समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। तो हमने इसके पहले कितने कितने पढ़े, हमने पढ़ा था, सबसे पहला क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताओ। हमने सबसे पहले पढ़ा नंबर फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा, नंबर सेकंड पे क्या पढ़ा एंड नंबर थर्ड पे क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ। तो नंबर फर्स्ट पे हमने पढ़ा था एन ओल्ड फ्लेम। क्या पढ़ा, एन ओल्ड फ्लेम। देखो ये चीजें ऐसे याद होती हैं, जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको याद होंगी। मतलब क्या होता है इसका, पुराना प्यार। क्या होता है, पुराना प्यार। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा दूसरे नंबर पे आपका एक और हमने पढ़ा था, उसमें से हमने पढ़ा था एन ओल्ड हेड। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। ऑन यंग सोल्जर। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा था और इसका क्या मतलब होता है कि अपनी उम्र से ज्यादा सोचना या समझना। अपनी उम्र से ज्यादा समझना या सोचना। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीन उधर भी पढ़े थे। फिर हमने क्या पढ़ा, एन एक्स, फिर इधर देखो एड फ्यूल टू फायर, फिर एन आर्म चेयर टू जॉब। फिर इस तरह से हमने नेक्स्ट हम देखते हैं अपना सातवां, एन ओलाइव ब्रांच का मतलब क्या होता है, मतलब होता है शांति निवेदन।
किस तरह से हम निवेदन करते हैं किसी से, उसे हम बोलते हैं शांत निवेदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये आप कनेक्ट ही नहीं करा पाओगे, इसलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एन ओलाइव ब्रांच अगर किसी भी सेंटेंस में बीच में आता है इडियम्स एंड फ्रेज और उसका मतलब लिखने के लिए कहता है, तो इसे होते हैं शांत निवेदन। जैसे हिंदी में हम कहते हैं पीस, सॉरी इंग्लिश में पीस रिक्वेस्ट एंड पीस ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब भी देख लो, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट से। कहीं ना कहीं इसका क्या मतलब होता है, ये कनेक्ट करता है किससे, रिक्वेस्ट से कनेक्ट करता है। सो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से अगला हम देखते हैं, दिया गया है एप्पल टू डिस्कॉर्ड। एप्पल टू डिस्कार्ड, ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये मतलब हो जाएगा इसका झगड़े का कारण बनना। झगड़े का कारण बनना बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दूंगा जिसको आपको ध्यान से समझना है। एप्पल टू डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, झगड़े का कारण बनना। तो क्या हो जाएगा, मैटर टू डिस्प्यूट, यानी कि जो आपका मैटर है, डिस्प्यूट का, डिस्प्यूट मतलब भी होता है झगड़ा करना, ये चीज ध्यान दे दो। तो आपको याद होना चाहिए कि मैटर टू डिस्प्यूट यानी किसी भी डिस्प्यूट का जो मैटर है वो आपके सामने होना। फिर आगे अगला दिया गया है 9वां नंबर, एप्पल टू वन आई। क्या दिया गया है, एप्पल टू वंस आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और हिंदी में तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। आप सुनते हो ना कि आंख का तारा होना, यानी दुलारा और प्यारा होना। क्या होना, दुलारा और प्यारा होना। तो इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन, ठीक है। तो इसको कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब क्या हो गया, दुलारा या प्यारा, जिसे हम कहते हैं वेरी लवेबल या डियरेस्ट वन। क्या कहते हैं, वेरी लवेबल या डियरेस्ट वन। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा आता है एट अ लॉस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है निर्णय न ले पाना, किसी भी चीज का डिसीजन ना ले पाना, डिसीजन को ना ले पाना। इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, टू बी अनेबल टू डिसाइड। किसी भी चीज को डिसाइड करने में अनेबल होना एट अ लॉस की तरह यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम, एट अ पिंच। एट अ पिंच, पिंच मतलब आप सबको पता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, समस्या में होना। किसी भी चीज को जब आप पिंच करते हो तो आप समस्या पैदा करते हो। किसी भी चीज में अगर आप पिंच कर रहे हो तो आप समस्या पैदा कर रहे हो, इसीलिए कहा गया है एट अ पिंच का मतलब हो गया समस्या में होना, और इसे हम क्या कहते हैं, इन अ ट्रबल, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है अ ड्रैगर डांस। अ ड्रैगर ड्रॉन, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कट्टर दुश्मनी होना। किसी से क्या होना, कट्टर दुश्मनी होना। और इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू हैव बिटर इनमिटी। टू हैव बिटर इनमिटी, इनमिटी मतलब इनमी मतलब जानते हो ना, दुश्मन। तो उसी से हमारा बना है, बिटर मीन्स बहुत खराब, बहुत तीखा। तीखा, बिटर मीन्स कड़वा होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो एट इज। इजी का मतलब होता है आसान से रिलेट कराते हो, इसका मतलब होता है चिंता रहित। रहित का मतलब होता है कि चिंता न करना। इसे क्या मतलब हो जाएगा, चिंता न करना, इसे बोलते हैं एट ईज, ठीक है। अब देखो, तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्सिटी। एंग्सिटी का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम पेन का मतलब होता है दर्द से रहित होना, और इसका मतलब होता है कि इच्छा शक्ति या आपके जो मन में चीजें चल रही हैं उससे आप फ्री हो गए हो, यानी जो भी आपकी आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, उनसे आपको फ्री हो जाना, उसे ही बोलते हैं चिंता रहित होना, चिंता ना करना। अगला दिया गया है एट वंस फिंगर्स टिप। एट वंस फिंगर्स टिप, बहुत ज्यादा ये सब चीजें आप करते हो, और अगर ये चीज आप करोगे नहीं, देखो इस फ्रेज का जो मतलब होगा दोस्तों, वो मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये चीज अगर आप नहीं करोगे तो केबीएस बहुत ही दूर हो जाएगा, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, इसका मतलब पूर्ण जानकारी होना। किसी भी चीज के बारे में आधी अधूरी जानकारी नहीं रखना है। जब हम पढ़ रहे हैं तो शिद्दत से बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। तो क्या हो जाएगा, एट वंस फिंगर स्टिप मतलब एक ही उंगली पे सारी चीजें गिना देना, उसी को बोलते हैं पूर्ण जानकारी। टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, ऐसे आज समझो ध्यान से। एट वंस फिंगर्स टिप्स का मतलब हो गया टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज। एंड आज का जो लास्ट है वो है एट स्टेक। एट स्टेक को हम क्या बोलते हैं, दांव पर, किसी भी चीज को अगर दांव पर लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एट स्टेक। अब देखो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे एट रिस्क
एंड इनसिक्योर्ड। इनसिक्योर्ड का मतलब होता है सिक्योर ना हो। अब आपके सामने मैं एक्सरसाइज लाने वाला हूं, जिसमें आपको मैं 5 एक्सरसाइज दूंगा, फटाफट उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इन सब एक्सरसाइजों का क्या मतलब है। और एक्सरसाइज के बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा गया एट 6 and 7, आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है, आपको तैयार रखना है। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो मैं इसके मतलब भी पहले बताऊंगा। एट द 11th आवर, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। फिर दिया गया बैक स्टेयर्स गॉसिप, इसका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऊपर के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बैड ब्लड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैड ब्लड कभी कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। फिर दिया गया है बैग एंड बैगेज। तो ये 5 एक्सरसाइजेज हैं जिनको आपको अच्छे से आनी चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज जरूर जरूर से लाइक कीजिएगा एंड बताइए कमेंट बॉक्स में आज की इडियम्स एंड फ्रेज की पहली वीडियो कैसी लगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सोच रहे थे, नेक्स्ट टाइम से मैं सोचा हूं कि लगभग 50 के लगभग लेके आऊं, एक वीडियो में 50 कम से कम हो तो हमारा जल्दी जल्दी कवर होगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।